बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है याज़ असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे इमरान खान साहब ने सज़ाओं की हैट्रिक जो है मुकम्मल कर ली है। क्रिकेट के बाद खान साहब की ज़िंदगी में ये दिन भी आना था कि जेल केसेस में उनको सुनाई जाने वाली जो सज़ाएं हैं उसके खिलाफ उनकी हैट्रिक जो है वो मुकम्मल हो गई है। इस पर आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। सानह 9 मई के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात जो है मज़ीद सामने आ गए हैं, जिसमें खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा हैं वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं और उन्होंने अपने ही जमात के ऊपर लंका ढा दी है और कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात का बायस बनेंगे। और अब शेख रशीद का नाम जो है वो भी रगड़े में आ रहा है, तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब की बात करेंगे, जिन्होंने अपनी सजाओं की हैट्रिक जो है वो मुकम्मल कर ली है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह से मुतालिक केस का फैसला जो है वो सुना दिया गया है और अडियाला जेल में इद्दत में निकाह से मुतालिक केस सुनने वाले जो सीनियर सिविल जज हैं कुदरतुल्ला, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा जो है वो सुना दी है और जज ने इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी के अंदर ये फैसला जो है वो सुनाया है। और गुज़िश्ता रोज तकरीबन 14 घंटे की तवील समाअत जो है वो की गई, जिसके बाद जज की जानिब से इस केस का फैसला जो है वो महफूज किया गया। और ये भी याद रहे कि मुकदमे की जो दरख्वास्त जो है वो बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावन मानिका जो है उसके दरख्वास्त गुजार थे, जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा जो है वो दायर किया था। और इस केस के अंदर बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावन मानिका, उनके मुलाजिम लतीफ, मुफ्ती सईद और निकाह के गवाह ऑन चौधरी समेत दीगर गवाहान के बयानात जो हैं वो करमबंद किए गए थे। अच्छा, निकाह के दौरान अगर हम इस फैसले को देखें, ये जो फैसला सामने आया है इसमें जो बातें कही गई हैं जज की जानिब से, ये बड़ी दिल दुखा देने वाली हैं। जरा ये सुन लीजिए, उसके बाद इस पर हम मजीद बात करते हैं। जज की जानिब से जो फैसला लिखवाया गया है उसमें ये कहा गया है कि शवाहिद ये साबित करते हैं कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी 1 जनवरी 2018 को होने वाले निकाह से पहले रूहानी ताल्लुक का झांसा देकर एक दूसरे से राबते कायम कर चुके थे। अडियाला जेल में कायम अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि खावर मानिका हल्फेन ये कह चुके हैं कि उनके साबिक अहलिया बुशरा बीबी का इमरान खान से राबता जो है वो 2014 के धरने के दौरान हुआ। और जज की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी का हवाला देकर फैसले में यह भी लिखा गया है कि दोनों ने राबता होने का एतराफ किया, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी नाजायज ताल्लुक की जो है वो तरदीद की गई। और फैसले के मुताबिक हम अगर मान भी लें कि दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात नहीं थे, तब भी शिकायत कुनंदा की गैर मौजूदगी में मुल्जमान की घंटों पर मुहित मुलाकातें बेजवाज थीं और इसके नतीजे में यह कहा जा सकता है कि पहली बार दोनों में ताल्लुक कायम होने के बाद से उनके रिश्ते में धोखे का अंसर मौजूद था। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि इसमें कोई शुबा नहीं कि इद्दत से मुतालिक मामले पर खातून के मौकफ को तरजीह दी जाती है, लेकिन इस केस में शिकायत कुनंदा की जानिब से इसे रद्द कर दिया गया है, जबकि मुल्जमान का निकाह फरवरी 2018 में हुआ और पहले निकाह की इद्दत को मद्देनजर रखते हुए इस पर दूसरा निकाह नहीं हो सकता था। और इमरान खान और बुशरा बीबी को ताज़रात पाकिस्तान की दफा 496 के तहत सजा सुनाई जा रही है और इसके मुताबिक कोई भी शख्स बेईमानी या गलत इरादे से शादी करता है और ये जानते हुए भी कि वो कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं, तो उसे 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। तो आप ये देखिए कि तीसरी सजा इमरान खान को सुना दी गई है। इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब को तोशा खाना के अंदर जो है वो सजा सुनाई गई और इससे पहले साइफर केस के अंदर 10 साल, तोशा खाना में 14 साल और अब ये 7 साल निकाह के केस में उनको सजा जो है वो सुना दी गई है, जिसके बाद उनकी सजाओं की हैट्रिक जो है वो मुकम्मल हो गई है। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, अदालत की जानिब से जो भी फैसला सामने आया है वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं अपने तौर पर अगर आपको एक गुजारिश कर दूं वो ये है कि जब भी आप शरीयत के खिलाफ जाकर कोई काम करते हैं तो आपको उसकी सजा तो भुगतनी पड़ती है। और इतना सरेआम कि जब बुशरा बीबी अभी इद्दत में भी थी, आपने अपने बयानात में भी ये बात मंजूर कर ली, मान ली, उसके बावजूद आपने इद्दत पूरी होने के दौरान जो है वो निकाह किया, तो इसमें शरई तौर पर तो आप गुनाह किया ही किया आपने, लेकिन उसकी सजा जो है वो देखिए आज आपको मिल चुकी है। इसके साथ साथ एक और अहम मौजूद जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है 9 मई के हवाले से। 9 मई के हवाले से जनाब महकमा दाखिला पंजाब जो है उसने एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को जमा करवा दी है और जिसके बाद इसको बाकायदा तौर पर सरकारी दस्तावेजात का हिस्सा बना दिया गया है। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि सानह 9 मई का हमला रियासत के खिलाफ जंग था और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने
रियासत पर हमला किया और ये हमला बिल्कुल कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तर्ज पर किया गया था। रिपोर्ट के मतन में यह भी बताया गया है कि शवाहिद जो आते हैं सामने उसके मुताबिक 9 मई का ये मंसूबा जो है ये पहले से तैयार किया गया था और पीटीआई की मरकजी क़यादत के कहने पर रियासती इदारों पर हमला किया गया और क़यादत का एजेंडा सिर्फ रियासती इदारों पर हमला था और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी पहले से की गई थी। पीटीआई कारकुनों ने जीएचक्यू बिल्डिंग, कोर हेडक्वार्टर, आईएसआई के दफातर पर हमला किया, एयरबेस, शोहदा की यादगार और उससे मुंसलिक इमारतों पर हमला किया गया, जीएचक्यू, आईएसआई के दफातर और इंस्टॉलेशन पर भी हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई की मरकजी क़यादत सानह 9 मई की जिम्मेदार है और इसी में मरकजी क़यादत के साथ साथ जो है मकामी क़यादत भी इस सारे सानह में शामिल थी, क्योंकि पार्टी क़यादत के फोन और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाया गया। रिपोर्ट में उन लोगों के नाम दिए गए हैं जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसा रहे थे। आप ये देखिए, अहम नाम रिपोर्ट में सामने आए हैं जिनमें हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, गुलाम मोहिउद्दीन, अली अब्बास, तंदलीब अब्बास, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, मुराद रास, मनसब आवान, आजम खान न्याजी और बजाज न्याजी के नाम जो है वो शामिल हैं और जिना हाउस पर हमला करके 1 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है। अच्छा, इस रिपोर्ट के अंदर किसी भी ऐसे बंदे का नाम नहीं है जो तौबा तायब करके या जो वादा माफ गवाह बन के जो है वो अपने सारे गुनाह जो है इस रिफाइनरी में धुलवा चुका है। जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, पीटीआई के साथ नहीं छोड़ा, उन तमाम लोगों के नाम जो है इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने तौबा नहीं की है, उन्होंने भाई साहब की बातें नहीं मानी है, तो इस वजह से ये मामला जो है उनका खराब हो गया है। अच्छा, इसके हवाले से खान के कुछ खिलाड़ी जो हैं वो खान के साथ हाथ कर गए हैं, जिनमें आपको ये बताएं कि जराए की जानिब से ये दावा किया गया है कि साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम और साबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर बट ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों रहनुमा जो है ये वादा माफ गवाह बन गए हैं और इनकी जानिब से अदालत में 154 का बयान जो है सानह 9 मई के हवाले से वो भी रिकॉर्ड करवा दिया गया है। कौमी असम्बली के हल्का N53 में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर जो है वो भी शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं और उन्होंने अपने बयान में ये बताया है कि शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था, जहां 9 मई के वाकयात की प्लानिंग की गई और गवाहान ने अपने बयान में ये भी कहा है कि 9 मई के जो वाकयात हैं उनकी प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान, राशिद हफीज और बानी पीटीआई इमरान खान की ईमा पर की गई है। और ये भी आपको यहाँ ख्याल रहे कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर इस वक्त 9 मई के मुकदमात में पुलिस की हिरासत में है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान, शेख रशीद और राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब भी कर रखा है। तो ये कुछ 9 मई के हवाले से जो है वो अहम खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इससे पहले कितने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो रूपोश हैं, हमाद अजहर जिसकी मिसाल है, इसके साथ साथ आप देखिए दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं वो रूपोश हैं, सिर्फ इसलिए कि सानह 9 मई के हवाले से उनको इश्तिहारी करार दिया गया है और इसी वजह से इंतखाबात से भी दस्तबरदारी उनके सामने आ रही है। फिर इसके साथ साथ कुछ उनकी खवातीन रहनुमा ऐसी हैं जो अभी भी जेलों में कैद हैं, सनम जावेद की बात कर लें, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर खवातीन की बात करें, डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात कर लें, तो ये वो तमाम नाम हैं जो इस वक्त 9 मई की वजह से कैद में हैं, पुलिस की हिरासत में हैं। लेकिन आने वाले जो नए इंकशाफात हैं इन्होंने ये साबित कर दिया है कि 9 मई के हवाले से जो है एक बाकायदा प्लानिंग की गई थी और अब ये प्लानिंग जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाया गया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ये नहीं जानते थे। मेरे ख्याल में ये बातें बड़ी बेवकूफ़ाना होंगी। अब आज के दौर में जब आप सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जी आपने यहाँ पे हमला करना है, टेलीफोन कॉल्स आपकी मौजूद हैं, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि शायद ये मैं एक खुश कलामी कर रहा हूँ कि इमरान खान को सारे वाक़े का पता नहीं था, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ये जानती थी कि वो क्या करने जा रही है। इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दफ़ा पहले गिरफ्तार कर लिया गया था तो उस वक्त पीटीआई के रद्द अमल को पूरी तरह से भांप लिया गया था कि ये क्या कुछ कर सकते हैं और उसके बाद जो प्लान किया गया वो सिर्फ ये किया गया था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को खुला हाथ दिया जाए और देखा जाए कि आखिर ये किस हद तक जाते हैं और उसके बाद इनको धर लिया जाए।
जाएगा, और वही हुआ। इसी शिकंजे का शिकार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हुए, जिन्होंने अपने आप को ये समझा कि शायद वो मुल्क के कानून से बालातर हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज देखिए इमरान खान को तीसरी सजा हो गई है। कहाँ है तहरीक इंसाफ का कारकुन? क्या वो लोग बाहर निकले? क्या उन्होंने इमरान खान के खिलाफ हैट्रिक जो सजाओं की सुनाई गई है इसके खिलाफ एहतजाज किए? वकला सिर्फ रोना रोते हैं, चले जाते हैं और वकला पे वकला बदलते रहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि खान साहब ने जो एक सारी प्लानिंग कर रखी थी या जो सोच रखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो को बहुत ज़्यादा ही लाइट ले लिया था उन्होंने, लेकिन उनको अच्छा खासा उनके साथ हाथ हो गया है। और अब मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। आपको हो तो ज़रूर कॉमेंट में जाके बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।